नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि क्या एक तरफ़ा तलाक आसानी से मिल जाता है और मिलता है तो कितने दिनों में मिलता है। एक तरफ़ा तलाक लेने का ग्राउंड क्या है और एक तरफ़ा तलाक मिल जाने के कितने दिनों के बाद दूसरी शादी की जा सकती है और क्या एक तरफ़ा तलाक की डिक्री को रद्द कराया जा सकता है। रद्द कराया जा सकता है तो कितने दिनों के भीतर रद्द कराया जा सकता है। तरफ़ा तलाक मिलने के बाद पति या पत्नी को कितने दिन के बाद दूसरी शादी करनी चाहिए। सामान्य तौर पर जो है तलाक की प्रक्रिया में लोग तभी जाते हैं जब पति पत्नी के बीच में विवाद हो और लंबे समय तक दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हों, सुलह समझौता की कोई गुंजाइश ना रह गई हो, तभी लोग तलाक की प्रक्रिया में जाते हैं। अगर पति पत्नी दोनों के बीच किसी भी मतभेद के चलते सुलह समझौता होकर सेटलमेंट होकर तलाक फाइल किया जाता है तो म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते हैं। अगर पति पत्नी दोनों में से कोई एक ही तलाक देने को तैयार है, दूसरा पक्षकार तलाक देने को तैयार नहीं है, सामान्यतः ये पत्नियों के मामले में होता है कि पत्नियां लड़ाई झगड़े करके विवाद करके अलग रहने लगती हैं, पति से साथ भी नहीं रहना चाहती और उन्हें तलाक भी नहीं देना चाहती। ऐसे में पति के पास ये विकल्प बचता है कि अगर उसकी पत्नी लंबे समय से उसके साथ नहीं रह रही है, वापस भी नहीं आ रही है और उसे तलाक भी देने को तैयार नहीं है आपसी सहमति से, तब पति के पास विकल्प बचता है कि वो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करे, एक तरफा तलाक फाइल करे। एक तरफा तलाक मिलने में भी कम से कम 1 साल का समय तो लग ही जाता है। 1 साल से अधिक समय ही लगता है, उससे कम समय में डाइवोर्स नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी भी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो दूसरा पक्षकार है उसे नोटिस समन भेजा जाता है, उसे पर्याप्त समय दिया जाता है कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए, और अगर फिर भी दूसरा पक्षकार प्रेजेंट नहीं होता है तब एक तरफा तलाक की डिक्री दी जाती है। तो इस सारे प्रोसीडिंग में कम से कम 1 साल का समय लगता है, अधिकतम कोई समय सीमा नहीं है, 2 साल या 4 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर भी तलाक मिल जाता है, जैसा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट में गाइडलाइन दी गई है कि अगर पति पत्नी दोनों सहमति से तलाक फाइल करें तो उनका समय खराब ना करते हुए कम से कम समय में उन्हें तलाक दे दिया जाए। लेकिन कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, इसमें समय लगता है और इतना आसानी से तलाक मिलता नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरा पक्षकार जब कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है या कोर्ट में आकर वो रहने को तैयार नहीं होता, साथ आने को तैयार नहीं होता, कोर्ट के नोटिस को समन को इग्नोर करता है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, तब एक तरफा तलाक की डिक्री कोर्ट से मिलती है। वैसे तो पति पत्नी के बीच में जब विवाद होता है तो लोग सबसे पहले सुलह समझौता की बात करते हैं। सुलह समझौता से भी बात नहीं बनती है तो पति या पत्नी जो भी अपना घर बसाना चाहते हैं वो सेक्शन 9 का केस करते हैं। फिर भी अगर उनका पार्टनर साथ रहने में इंटरेस्टेड नहीं है तब कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल किया जाता है, और समन नोटिस होने के बाद अगर दूसरा पक्षकार कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता लंबे समय के बाद भी, तब जाकर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का निर्णय आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक तरफा तलाक मिल जाने के बाद जो दूसरा पक्षकार है वो कुछ समय बाद ये दावा करता है न्यायालय में आके कि वो जो भी समन नोटिस दी गई थी वो उसे रिसीव ही नहीं हुई, वो वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, या जो पता दिया गया था वो गलत है, उनको नहीं मिली है कोई नोटिस, पता नहीं किस व्यक्ति ने रिसीव किया है। ऐसी वजह को बताते हुए कि परिवार की स्थिति कुछ असामान्य हो गई थी, कोई ऐसी बीमारी आ गई थी या किसी का आकस्मिक ऐसा निधन हो गया था, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ या कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई परिवार में जिसकी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन ठीक नहीं कर पाए और मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, इस सब तरह का हवाला देकर एक तरफा तलाक की डिक्री हो जाने के बाद भी पार्टनर उसे रद्द करने की मांग करता है कोर्ट में। इसीलिए कम से कम 90 दिन का जो है समय दिया गया है रिव्यू में जाने के लिए, अपील में जाने के लिए। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को एक तरफा तलाक मिल जाता है तो उसे 90 दिनों के बाद ही दूसरी शादी करनी चाहिए। ये 90 दिनों का समय जो है वो कम से कम 90 डेज का दिया गया है, क्योंकि अपील में जाने का समय 90 दिन का जरूर है, लेकिन ये जो 90 दिनों से अधिक का समय अगर बीत जाता है
तो भी जो दूसरा पक्षकार है वो कई बार इस तरह की दलीलें देकर कोर्ट में कि पारिवारिक समस्याएं थी, वो मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, कोई दुर्घटना हो गई थी या नोटिस उन्हें नहीं मिली, इस सब तरह की दलीलें देकर वो विलंब की माफी की एप्लीकेशन परिसीमा अधिनियम 1963 के सेक्शन 5 के अंतर्गत लगाते हैं और उन्हें अगर किसी असामान्य परिस्थिति की वजह से लेट हुआ है या कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं और थोड़ा और अधिक समय उन्होंने मांगा है और जिसका कोई वैलिड रीजन भी दिया है, कोर्ट को लगता है कि जो भी वजह इन्होंने बताई है वो जेन्युइन है, रीजनेबल है, तो उनको माफ़ी भी मिल जाती है समय की। इसीलिए कम से कम 90 दिन के बाद ही आप दूसरी शादी करने को सोचें। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लिया है तो आप डाइवोर्स की डिक्री मिलने के तुरंत बाद शादी कर सकते हैं दूसरी, क्योंकि उसमें आपका पार्टनर जो है वो सहमति से आपको तलाक देता है। उसे चैलेंज करने का या उस डिक्री को रद्द करने का हक अधिकार बाद में नहीं रहता है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में ही ये टाइम लिमिट दिया गया है कि कम से कम 90 दिनों का इंतजार करने के बाद आप दूसरी शादी करने की सोचें, क्योंकि दूसरा पक्षकार ये आकर कह सकता है कि उसे सम्मन या नोटिस नहीं मिली, उसकी नॉलेज में ये नहीं था कि उससे उसके पार्टनर ने तलाक फाइल किया है और इस आधार पर वो इस डिक्री को चैलेंज कर सकता है। इसीलिए म्यूचुअल डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। एक तो उसमें बहुत ही कम समय में तलाक मिल जाता है, दूसरा तलाक के तुरंत बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं, आपको 90 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। साथ ही म्यूचुअल डाइवोर्स में अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं कि बाद में आपके लेन देन क्या होंगे, पत्नी को आपसे क्या इच्छाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, या वो आपसे मेंटेनेंस लेंगी, एलिमनी लेंगी, नहीं लेंगी, अगर सारा सेटलमेंट आप डाइवोर्स के टाइम पर ही कर लेते हैं तो पत्नी को बाद में आपके अगेंस्ट झूठे मामले दर्ज कराकर मेंटेनेंस का केस करने का, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का, ये सारा हक अधिकार खत्म हो जाता है। तो कोशिश करें, अगर तलाक लेने की सोच रहे हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स में ही जाएं। अगर पॉसिबल ना हो म्यूचुअल डाइवोर्स लेना तो ही कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का विकल्प चुनें। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके ज़रूर पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।